अंकुशवासु बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको ले चलते हैं जयपुर, जहां पर धरने पर बैठे हैं सांसद किरोड़ी लाल मीणा। उनसे वार्ता कर रहे हैं गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, उनसे वार्ता कर रहे हैं इस वक्त, और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी वहां पर मौजूद है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पहले दौर की वार्ता को विफल बताया। मीणा ने कहा कि जो सच्चाई एसओजी को बतानी थी वो बता चुके हैं। पेपर लीक में सीबीआई जांच की मांग कायम है। तो वहीं राजेंद्र राठौड़ ने बताया है कि बीजेपी किरोड़ी लाल मीणा के साथ है। किरोड़ी लाल मीणा द्वारा दिए गए तथ्यों की जांच करवाई जाए और जांच अधिकारी के परिजन पेपर लीक में शामिल हैं। तो पेपर लीक मामले में सीबीआई से जांच करवाने को लेकर किरोड़ी जो गोपनीय चीज हम ना मीडिया में बता सकते ना सार्वजनिक कर सकते, वो बातें उनको बता दी, और वो मैं एसओजी को भी कई बातें बता चुका हूँ। लेकिन उसमें ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तब से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और वो कह रहे हैं कि आप हमें बता दो, हम कार्रवाई करा देंगे। मैं भरोसा देता हूँ चाहे कुछ भी करना पड़े। तो केवल ऐसी बातों से तो काम चलने वाला है नहीं, इसलिए अभी हमने धरना कंटिन्यू रखेंगे, चालू रखेंगे। जो तथ्य सामने है, सुरेश ढाका के साथ उनकी भाभी जो अधिगम इंस्टीट्यूशन को चला रही थी, और उनके साथ उनके पिताजी जो 200 बच्चों को एक साथ प्रश्न पत्र हल करवा रहे थे, उनके बहनोई, और ये पूरा गठजोड़ एक पुलिस अधिकारियों के साथ है। पुलिस अधिकारी की फरारी के समय पर वहाँ उपस्थिति, ये सारी बातें संकेत देती है कि जांच अधिकारी की ना केवल दाल में काला बल्कि पूरी दाल काली है। तो किरोड़ी लाल मीणा की ये विरोध प्रदर्शन जो है किरोड़ी लाल मीणा का, वो लगातार जारी है। उनकी जो मांग है किरोड़ी लाल मीणा की, उस पर अड़े हुए हैं कि तमाम जो पेपर लीक मामले हुए हैं उसकी सीबीआई से जांच हो। अब इसको लेकर उन्होंने दौसा से जयपुर कूच किया। कल विधानसभा घेराव का उन्होंने ऐलान किया था, हालांकि पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक लिया और उसके बाद वो वहीं पर धरने पर बैठ गए अपने समर्थकों के साथ। पहले दौर की वार्ता भी यहाँ पर हुई जयपुर कमिश्नर के साथ, जिसको उन्होंने विफल बता दिया। एसआईटी जांच की यहाँ पर प्रस्ताव जो था उनको दिया गया था एसआईटी जांच को लेकर, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर सीबीआई को जांच सौंपी जाए, और अगर जब तक सीबीआई से जांच नहीं होती है, सीबीआई को जांच जब तक नहीं सौंपी जाती है, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। अब ऐसे में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव से उनकी वार्ता यहाँ पर चल रही है। आपको बता दें कि वार्ता यहाँ पर की है राजेंद्र यादव ने, और इस दौरान उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी वहां पर मौजूद रहे। और अब वार्ता में यहाँ पर क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ निकलकर वार्ता से सामने आया है, उसको लेकर भी हम अब तक जानकारी साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल सांसद किरोड़ी लाल मीणा जो है वो अपने समर्थकों के साथ धरने पर लगातार बैठे हुए हैं, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, और तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कल रात किरोड़ी लाल मीणा जो है वो अपने समर्थकों के साथ धरने पर अड़े रहे। हालांकि एक बार के लिए रास्ता खोल दिया गया था, हाईवे जो जाम किया गया था 3 घंटे के लिए, उसे पुलिस की समझाइश के बाद खोल दिया गया था, और फिर उसके बाद देर रात मीणा जो है वो एक बार फिर से धरने पर बैठे, और उनका धरना अब तक भी जारी है। पहले दौर की वार्ता विफल रही है, जो कि जयपुर पुलिस कमिश्नर के साथ रही, और उसके बाद अब एक बार फिर से गृह राज्य मंत्री जो है वो यहाँ पर वार्ता के लिए पहुंचे, और गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव से उनकी वार्ता भी हुई है। अब इस दौरान उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अनूप जो है वो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनूप, पहले दौर की वार्ता विफल रही है, अब बताया जा रहा है कि गृह राज्य मंत्री जो है यहाँ राजेंद्र यादव वो भी यहाँ पर पहुंचे, उनके साथ भी किरोड़ी की बातचीत हुई है। बातचीत में अब तक क्या कुछ निकल कर सामने आया है?
जी हाँ, देखिए, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव यहाँ पर बातचीत करने के लिए आए थे कि और बातचीत जो सांसद किरोड़ी मीणा हैं, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है, उनसे वार्ता करी। पहले दौर की वार्ता विफल रही, उसके बाद अब दूसरे दौर की जो वार्ता है वो आने वाले समय के अंदर होगी। हमारे साथ इस समय में सांसद किरोड़ी लाल मीणा जुड़े हुए हैं, जो कि पेपर लीक प्रकरण की CBI जाँच को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके की पहले दौर की वार्ता रही। हाँ, तो किस तरीके की पहले दौर की वार्ता रही? विफल रही। मंत्री जी को जानकारी जो जांच एजेंसी है उनको नहीं दी गई, तथ्य छुपाए गए। जो तथ्य हमने दिए कि SOG के लोग इसमें मिले हुए हैं, दोषियों को फंसा रहे हैं, दोषियों को बचा रहे हैं, निर्दोषियों को फंसा रहे हैं। और जो नाम बताए, चाहे वो RPSC का स्टाफ हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का हो, चाहे SOG का लोग हो, या पेपर लीक माफिया हो, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। हमने मंत्री जी को जानकारी में दे दिया है। उन्होंने लिखित में मांगा है, हम लिखित में भी उनको दे देंगे। उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिया है, तो हम देखते हैं कितनी कार्रवाई करते हैं जब तक हम धरने पर हैं। जी देखिए, जैसे कि किरोड़ी मीणा जी का ये कहना है कि कार्रवाई का भरोसा दिया है, अब के आगे की जो वार्ता है वो की जाएगी। हमारे साथ उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं कि पहले दौर की वार्ता किस तरीके की रही। राजेंद्र जी, पहले दौर की वार्ता किस तरीके की रही? देखिए, अभी वार्ता निर्णायक दौर पर नहीं पहुंची। सरकार को जब हमने कहा कि इसके असली किरदार को किसी न किसी बड़े गठजोड़ के कारण से छोड़ा जाता है, SOG जो जांच खुद कर रही है उसकी जांच कुलसित है। जांच करने वाला अधिकारी खुद जब पेपर माफियों से मिल जाता है और जब पेपर माफियों के बड़े किरदार फरार होते हैं, उनकी लोकेशन वहीं मिलती है, उनके पास वो जाता है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद पेपर माफिया छूट जाता है। कई अनुत्तरित सवाल है, मंत्री जी की जानकारी में नहीं होना मुझे आश्चर्य लगता है। राज्य के गृह राज्य मंत्री इतने अनभिज्ञ हो गए, अभी उन्होंने कहा कि हमें उनको लिख के देंगे तो सिलसिलेवार इन सारी बातों की जांच करवाएंगे, हम वो सारे तथ्य उन तक पहुंचाएंगे और उसके बाद अगर न्याय मिलेगा तो निश्चित तौर पर हम बात करेंगे। पर अब गोल बात नहीं, अब याचना नहीं, अब रणी होगा। इसलिए अभी डॉक्टर किरोड़ीलाल का धरना जारी है, तो पार्टी इनके साथ खड़ी है। यहाँ देखिए, राजेंद्र राठौड़ का यही कहना है कि अब रणी होगा, और हमारे साथ रामलाल शर्मा जो चोमू से विधायक है वो भी मौजूद है। उन्हीं से जानते हैं कि अब आगे की रणनीति किस तरीके की रहेगी। देखिए, दुर्भाग्य इस बात का कि सारे प्रमाण डॉक्टर साहब ने देने के उपरांत भी डॉक्टर साहब ने ये भी प्रमाण दिया है कि किस किस राजनेता के संबंध किस किस माफिया से है। उनकी फेसबुक, उनका ट्विटर चलाने का काम वो कर रहे हैं। राहुल गांधी की पदयात्रा के अंदर लोग वो शामिल हैं, उसके बावजूद भी उनसे पूछताछ तक नहीं की गई। आप कार्रवाई तो कब करोगे वो तो बात की बात है, लेकिन पूछताछ तक नहीं। अन्य को प्रमाण देने के उपरांत भी अभी भी कार्रवाई 2 कदम भी नहीं चली। आवश्यकता इस बात की है कि मुख्यमंत्री जी जब क्लीन चिट दे दे तो कौन से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की हिम्मत है कि उन लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री जी का ये बयान निंदनीय है कि किसी भी अधिकारी और कोई भी राजनीतिक व्यक्ति शामिल नहीं है। तो इसका मतलब कि आपने करौली की घटना के उपरांत जिस तरीके से कहा था कि आपत्तिजनक नारे लगाने से करौली की घटना हुई, तो एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसरों को आप गाइडलाइन दे रहे हो कि आप उससे बाहर नहीं जा सकते। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो डॉक्टर साहब ने प्रमाण दिए हैं उन प्रमाणों की जांच होनी चाहिए। यहाँ देखिए, रामलाल जी हैं जो चोमू से विधायक है, इनका यही कहना है कि जो इन्होंने प्रमाण दिए हैं उन प्रमाणों की जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल अनूप, लगातार जांच की मांग की जा रही है किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से। इसके साथ ही अब उनको भाजपा जो है पूरी तरीके से यहाँ पर समर्थन दे रही है। उनका ये कहना है कि जांच होनी चाहिए, लेकिन CBI जांच की मांग यहाँ पर की जा रही है। SOG पर जो है उनका ये कहना है कि SOG पर भरोसा नहीं रहा है। अब ऐसे में सरकार की तरफ से तो साफ तौर पर यहाँ पर मना कर दिया गया है कि CBI की जांच नहीं होगी, CBI को जांच सौंपना मतलब सालों तक इंतजार करना है। तो ऐसे में अगर सरकार की तरफ से आगे बातचीत यहाँ पर नहीं बन पाती है तो फिर क्या और हो सकता है, या फिर भाजपा की तरफ से और भी कई बड़े नाम जो है वो इसमें इस पूरे विरोध प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, देखिए, अभी तक जो बात सामने आई है पेपर लीक के अंदर, उसके अंदर यही है कि किरोड़ी मीणा जो सांसद हैं उनका यही कहना है कि इसके मामले की जांच CBI से करवानी चाहिए, और जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो। राज्य की जो एजेंसी है, ATS हो या SOG हो, उसकी जांच पर उनका भरोसा नहीं है। इसी के लिए वो यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं। कल से यहाँ पर एक उन्होंने यात्रा भी निकाली थी, विधानसभा घेराव के लिए जा रहे थे, लेकिन उनको रास्ते के अंदर ही घाट की गुणी के पहले रोक दिया गया। तो जिस जगह
जगह उनको रोका गया वो वहीं पर ही धरने पर बैठ गए और उनकी एक ही मांग है कि जब तक उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। जी अनूप, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि सीबीआई जांच की मांग किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से, बीजेपी की तरफ से की जा रही है, विपक्ष की तरफ से, लेकिन सरकार ने साफ तौर पर इस मांग को खारिज कर दिया है। सरकार की मंत्री शांति धारीवाल जो है उन्होंने साफ तौर पर सदन में कहा कि सीबीआई को जांच वो नहीं सौंपना चाहते हैं, क्योंकि सीबीआई को जांच अगर सौंपी गई तो 8 सालों तक इंतजार करना पड़ जाएगा, यानी कि सालों तक इंतजार करना पड़ जाएगा। तो ऐसे में और ज्यादा यहाँ पर उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ सकता है बीजेपी को और जो तमाम युवा हैं उनको भी, क्योंकि जांच जो है वो सीबीआई को नहीं सौंपी जानी है। जी हाँ, देखिए सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि सीबीआई को जांच सौंपी नहीं जाएगी और जो राज्य की जो एजेंसियां हैं वही जांच करेंगी। लेकिन जो किरोड़ी मीणा है उनका यही कहना है कि जो जब तक सीबीआई की जांच के लिए सरकार नहीं कहती है तब तक उनका धरना लगातार हाईवे पर जारी रहेगा। और इसी के तहत आज जो पहले दौर की मीटिंग थी वो पहले दौर की मीटिंग भी विफल रही और इसी के साथ किरोड़ी मीणा वापस से राजेंद्र यादव से जो वार्ता विफल रही तो उसके बाद वापस से धरने पर आकर के बैठ के उनके साथ राजेंद्र राठौड़ भी हैं और जो चोमू के विधायक हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।